नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया, ठीक-ठाक, एकदम मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई-लिखाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। भाई सुपर टेट की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, तो बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी अभी से स्टार्ट हो जानी चाहिए। और लगभग यूपी टेट का जो रिज़ल्ट है, वो मेरे हिसाब से कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आराम से आ जाएगा और आपकी तैयारी अब इसके बाद सुपर टेट की होनी चाहिए। पहले से तैयारी रहेगी तो केवल प्रैक्टिस करना होगा, लास्ट में तैयारी करना शुरू हो करोगे अगर, तो कुछ हासिल नहीं होगा, फिर से एक निराशा मिलेगी। साथियों, आज हम बात करेंगे, एक मनोवैज्ञानिक हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक, इनसे बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है? हमारा जितने भी इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं, उन सब की हम बात करेंगे, तो मैंने 2 का कर लिया है, आज हम तीसरे मनोवैज्ञानिक की बात करेंगे एडवर्ड थॉर्नडाइक, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़ना और मैं जितनी चीज़ें तुमको बता रहा हूँ, लास्ट में तुमको सारी चीज़ें अपने दिमाग में सेट मिलेंगी, इतना मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो शुरू करते हैं भाई, एक अच्छे बेहतरीन तरीके के साथ। देखो सबसे पहले आता है, 1 मिनट रुकना, मैं थोड़ा-सा पेन वगैरह लगा लूँ, है ना? बस 1 मिनट का टाइम लूँगा तुमसे बस। चलो, हाँ। तो मैं भाई सबसे पहले हम बात करेंगे परिचय के बारे में, है ना? देखो ये व्यक्ति जो है किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सभी लोग जानते हैं, इतनी बार तुमने इनको पढ़ लिया है कि सारी चीज़ें तुमको क्लियर है। फिर भी एक क्विक रिवीजन के तौर पे मैं एक छोटी नोट्स लेके आया हूँ, लगभग 4 पेज की है और 4 पेज में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बन सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। पूरा नाम क्या है भाई? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है। देश कौन-सा है? ये अमेरिका के रहने वाले हैं, यूएसए, ठीक है? इन्होंने सिद्धांत दिया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है? कौन-सा सिद्धांत दिया है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। संबंधित सिद्धांत इसका इनका क्या है? संबंधवाद, है ना? अब इसको याद कैसे रखोगे संबंधवाद? अगर कभी दे दिया कि संबंधवाद किससे संबंधित है, तो कैसे याद रखोगे? देखो थॉर्नडाइक, थॉर यहाँ से थॉर्न से केवल तुम थॉर लो, थॉर, ठीक है? और आप देखोगे कि आपके किसी न किसी संबंधी के साथ, संबंधी के पास, है ना? थॉर वगैरह होगी। क्या होगी? थॉर वगैरह होगी किसी संबंधी के पास। तो जब भी संबंधवाद की बात आएगा तो तुमको थॉर याद आना चाहिए, थॉर। कि संबंधी के पास हमारे क्या है? थॉर है। तो थॉर्नडाइक वहाँ से तुम आराम से कर पाओगे। ये तुमको याद रखना पड़ेगा कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है, तो वो थॉर्नडाइक का है। ये भी तुमको याद रखना पड़ेगा। इसको ये कैसे याद रख सकते हो? प्रयास एवं त्रुटि। अब तुम्हारे संबंधी के पास जो थॉर आई है, वो प्रयास उसने किया है, तब उसके पास थॉर आई है ना? कई बार गलतियाँ करी होंगी पैसे-वैसे कमाने में, लेकिन लास्ट में उसने थॉर ले लिया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से तुमको क्लियर हो गई होगी, है ना? और क्लियर है तो थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। संबंधवाद किससे संबंधित? थॉर से है ना? और प्रयास एवं त्रुटि थॉर को खरीदने में हुई थी, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, यहाँ तक चीज़ें हो गई थी संबंधवाद, है ना? संबंधित सिद्धांत। संबंधवाद का प्रवर्तक इनको माना जाता है। अब संबंधवाद के जनक हैं, तो संबंधवाद का प्रवर्तक माना ही जाएगा इनको। इन्होंने अधिगम के नियमों की व्याख्या की है। बिल्कुल, जितने भी आए हैं सब अधिगम के नियमों की ही व्याख्या करते हैं। चाहे स्किनर हो, थॉर्नडाइक हो और चाहे वाइगोत्स्की हो, ये सारे सबने अधिगम के नियमों की ही व्याख्या की। अच्छा, इन्होंने जो अपने प्रयोग किए वो बिल्ली और पजल बॉक्स पे किए। अब इसको कैसे याद रखोगे? तो जिसके पास थॉर होगी, वो हमेशा देखोगे सामने एक बिल्ली बैठा के रखता है, मतलब उसके पास बिल्ली पालतू जानवर होना ही माँगता है, मतलब होता ही है। तो बिल्ली भी याद रखना कि थॉर में बिल्ली बैठी है ना? तो ये भी तुम आराम से याद कर सकते हो, अपने दिमाग में सेट कर सकते हो। देखो मेरा ये है कि भाई अगर तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाए, ये प्रयास मेरा रहेगा। तो ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी
और यहाँ से अगर थॉर्नडाइक से क्वेश्चन आया तो तुम आराम से पक्का 100% कर पाओगे। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई कि बिल्ली और पजल बॉक्स पे इन्होंने प्रयोग किया था, है ना? चलो, अब आते हैं दूसरे नंबर पे। ये प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, मुख्य विचार। अच्छा, प्रयास और त्रुटि, अभी मैंने बताया कि भाई थॉर लेने में हमने प्रयास किया, उसमें त्रुटियाँ भी हुई, तब जाके पैसे कमाए और पैसे कमा के हमने थॉर ले लिया। अब प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उसके विचार क्या हैं? तो विचार ये है कि सीखना, थॉर्नडाइक कहते हैं कि सीखना बार-बार प्रयास करने और गलतियों को सुधार करने से होता है। ठीक? मुख्य बिंदु क्या-क्या है? अब इसमें कह रहे हैं, थॉर्नडाइक कहते हैं कि सीखना क्रमिक होता है, ग्रेजुअल होता है, लगातार। पहले गलतियाँ होती हैं, फिर वही सही प्रतिक्रिया मिलती है। पहले लोग गलतियाँ करते हैं, फिर सही प्रतिक्रिया हमको मिल जाती है। अब देखो, जैसे यहाँ पे देखो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत क्या है? जैसे मान लो तुम पहली बार बहुत छोटे थे, जब तुम पहली बार इलाहाबाद, दिल्ली, बनारस या कहीं पे गए गए पढ़ने के लिए, तब तुमसे गोल रोटी नहीं बनती, तुमसे रोटी कुछ इस प्रकार की बनती थी, ऐसे रोटी बना देते थे। फिर तुमने प्रयास किया, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसे रोटी बनने लगी तुम्हारी, ठीक है? और प्रयास किया तो फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसे रोटी बनने लगी गोल, और प्रयास किया तो तुमने और गोल रोटी बनाना शुरू कर दिया। तो देखो, तुमने प्रयास किया, त्रुटियाँ हुई, फिर प्रयास किया, त्रुटियाँ हुई, फिर प्रयास किया, थोड़ी और त्रुटियाँ हुई, और धीरे-धीरे त्रुटि कम होती जाती है और लास्ट में तुमने एक परफेक्ट गोल रोटी बना दी। परफेक्ट परफेक्ट गोल रोटी, है ना? अगर तुमने अब परफेक्ट गोल रोटी बना दी है, तो अब तुम सही हो, तुमने अपने आप को परफेक्ट कर लिया है। तो यही होता है तुम्हारा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तुम प्रयास कर रहे हो, त्रुटियाँ हो रही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तुम सीख रहे हो उससे, और सीखते-सीखते एक दिन तुम एकदम से परफेक्ट बन गए हो। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना? तो यहाँ पे देखो, मुख्य बिंदु जो-जो थे, है ना? वो मैंने करा दिया है। फिर सही प्रतिक्रिया वही है, पहले गलतियाँ होती हैं, फिर सही प्रतिक्रिया मिलती है। सही प्रतिक्रिया मिलने पर वह प्रतिक्रिया मजबूत हो जाती है। अब जैसे हम अब अच्छी गोल रोटी बनाने लगे, तो अब फिर हमारी स्पीड आएगी बनाने में। पहले हम पता लगा 5 मिनट में 1 गोल रोटी बनाते थे, अभी 5 मिनट में हम 5 गोल रोटियाँ बना ले रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, सही प्रतिक्रिया मिलने पर प्रतिक्रिया मजबूत हो जाती है, ठीक? और गलत प्रतिक्रिया मिलने पर कमज़ोर हो जाती है, ठीक है? अब अगर नहीं बन रहा है तो फिर नहीं बनता, फिर थोड़ा-सा मनोबल डाउन हो जाता है। फिर आगे क्या कह रहा है, अभ्यास से सीखना मजबूत होता है। हाँ, लगातार प्रैक्टिस करते रहो। जैसे रोटी बनाने का काम तुम्हारा रोज का है, तो उससे तुम रोज अभ्यास कर रहे हो तो सीखना तुम्हारा मजबूत होता है, तुम कुछ ना कुछ रोज सीख लेते हो। अधिगम जो होता है, लर्निंग, प्रयास और त्रुटि की प्रतिक्रिया से होता है। ये कौन बोल रहे हैं? थॉर्नडाइक बोल रहे हैं, थॉर्नडाइक, ठीक है? इसको हमेशा ध्यान रखना। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है भाई? थॉर्नडाइक ने दिया है। ये तुमको याद रखना है, ये तुमको समझ लेना है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, और ऐसे ही चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ जाएँगे हम लोग। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती हुई तुम्हारे दिमाग में सेट हो रही होंगी। अब आते हैं पज़ल बॉक्स के प्रयोग पे। कैट एक्सपेरिमेंट, है ना? कैट कहाँ पे बैठी है? कैट बैठी है थॉर पे, है ना? और पज़ल, इसको भी याद रखना। कैट पज़ल एक्सपेरिमेंट थॉर्नडाइक ने किया था। अब थॉर्नडाइक ने किया क्या कि थॉर्नडाइक ने एक पज़ल बॉक्स बनाया, जिसके बाहर उन्होंने भोजन रख दिया और बिल्ली को बॉक्स के अंदर रख दिया। बाहर निकलने के लिए उन्होंने एक लीवर, मतलब अगर बिल्ली को बाहर निकलना है तो उसको एक लीवर दबाना होता है, जिससे दरवाजा खुलेगा और वो बाहर आएगी, या कोई क्रिया करनी थी, ठीक है? ऐसा है। बिल्ली ने कई गलत प्रयास किए, जैसे पंजे मारना, कूदना, म्याऊं करना आदि। अंत में उसने सही क्रिया की, लीवर को दबाया और बाहर निकल गई, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि बार-बार अभ्यास से सही प्रतिक्रिया जल्दी हो गई और बाहर निकलने में कम समय लगा। वो बार-बार, बार-बार मतलब वहाँ पे प्रयास कर ही रही थी। अंत में जब उसको लीवर को उसने दबाया, वैसे ही वो तुरंत बाहर आ गई। इसका मतलब क्या है कि बार-बार अभ्यास करोगे तो प्रतिक्रिया जल्दी हो जाएगी और तुम्हें उस काम को करने में कम समय लगेगा। अब प्रयोग का चित्र यहाँ पे तुम देख ही सकते हो। प्रयोग का चित्र तुम देख ही सकते हो। ऐसे ये प्रयोग है, बिल्ली ये बाहर, सॉरी अंदर है। बिल्ली कहाँ पे है? अंदर ये बिल्ली बैठी है ना? अंदर ये बिल्ली बैठी है, कैट है,
और यहाँ पे ये देखो लीवर टंगा हुआ है ये। अब इस लीवर को जैसे ही दबाएगी यहाँ का दरवाजा खुलेगा और ये भोजन रखा हुआ है। ठीक है? तो इसको ध्यान रखना। निष्कर्ष क्या निकला? सीखना प्रयास एवं त्रुटि से होता है। सीखोगे, प्रयास करोगे, उसमें त्रुटियां होगी, धीरे-धीरे परफेक्ट होते जाओगे। सही प्रतिक्रिया मजबूत होती है और दोहराई जाती है। गलत प्रतिक्रिया कम हो जाती है। अब देखो सही प्रतिक्रिया और गलत प्रतिक्रिया है क्या? इसको ऐसे समझो कि मान लो कोई छोटा बच्चा है, पहली बार वो स्टेज पे जाता है और कोई गाना गाता है। अब स्टेज पे अगर उसने बढ़िया गाना गाया, तो लोग तालियाँ बजाते हैं, ठीक है? और तालियाँ बजाते हैं तो वो एप्रिशिएट होता है। ये सही प्रतिक्रिया है, मजबूत प्रतिक्रिया है। अब जब भी बच्चा वहाँ से उतरेगा तो वो नई-नई चीज़ों को करना चाहेगा कि यार इससे एप्रिशिएशन मिल रहा है ना? मतलब किसी को अगर तुम एप्रिशिएट करोगे तो वही काम वो बार-बार अब करेगा। वो और नए गाने गाने की कोशिश करेगा और बेहतरीन तरीके से उसको करने की कोशिश करेगा। तो सही प्रतिक्रिया जो होती है, मजबूत होती है और बार-बार दोहराई जाती है। गलत प्रक्रिया क्या होती है? कम हो जाती है। अब गलत मान लो ऐसा हुआ कि कोई बच्चा है वो गया, ठीक है? वो गया गाना गाने। अब वो गाना गाने गया और गाना बीच में वो भूल गया और सारे जो और लोग बैठे हैं वो हँसने लग गए। तो अब क्या होगा कि उसका फिर दोबारा मन नहीं करेगा स्टेज पे जाने का, क्योंकि ये गलत प्रतिक्रिया हो गई है ना? तो इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई बच्चा गलत भी कर रहा है तो उसको भी एप्रिशिएट करो कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम तुम बढ़िया करोगे यार तुम तो बढ़िया कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो बातें हैं। तो फिर वो सही प्रतिक्रिया हो जाएगी और दोबारा वो प्रयास करेगा। तो इसका भी ध्यान रखेंगे। ये बच्चों को है कि बच्चे अगर गलतियाँ कर रहे हैं तो उनको डाँटना नहीं है। उनको बहुत वो नहीं करना है कि तुम्हारा दिमाग ही गधा है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में, तुम बैल के बैल ही रह जाओगे। ये सारी चीज़ें बोलते हो तो उसका मनोबल डाउन होता है, दोबारा वो प्रयास नहीं करेगा। तो ये एज़ अ टीचर ये बातें ध्यान रखनी ज़रूरी है और इसीलिए ये सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं, फिलॉसफर हैं, इसीलिए मतलब जो टीचर हैं उनको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें आप। चलो, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं और थॉर्नडाइक के कुछ नियम हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। थॉर्नडाइक के कुछ नियम हैं, उनकी बात थोड़ा-सा करेंगे। हुँ, चलो, थॉर्नडाइक के कुछ नियम हैं। पहला आता है तत्परता का नियम, ठीक है? तत्परता क्या होती है? तत्परता का नियम ये कहता है कि सीखने के लिए मन लगाना बहुत ज़रूरी होता है ना? अगर तुम कोई चीज़ें सीखना चाह रहे हो, तो फिर तुम्हारा मन होना चाहिए उसको सीखने का। जैसे तुम मैथ में अगर अ, भाग लगाना सीख रहे हो, तो तुम्हारा मन होगा तो तुम आराम से सीख जाओगे और तुम्हारा मन नहीं है तो फिर सीखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे थ्री इडियट में कहा गया है कि जब भी तुम क्लास में एंटर कर रहे हो, तो इस सोच के साथ एंटर करना कि आज नई चीज़ें सीखूँगा और जब इस नई सोच के साथ, एक अच्छी सोच के साथ तुम जाते हो कि आज नई चीज़ें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेंगे, तो वो तुम्हारा तत्परता का नियम में आ जाता है। मान लो एक छोटा बच्चा है, मान लो गोलू है ना? इसको ऐसे भी समझो कि एक छोटा बच्चा गोलू है, वो साइकिल चलाना सीख रहा है, ठीक है? अब जब वो साइकिल लेके निकला तो अचानक वो आइसक्रीम वाले अंकल को देखा, है ना? और उसका ध्यान पूरा का पूरा आइसक्रीम में चला गया और उसकी साइकिल अनबैलेंस हो गई, वो जाके गिर गया, है ना? तो ये क्या हुआ? वो तत्परता के नियम को फ़ॉलो नहीं कर रहा है। वो सीखने के उसमें नहीं है, वो सीखने कुछ और जा रहा है, उसका दिमाग कहीं और है। तो वो तो नीचे जाएगा। दूसरे दिन उसने क्या किया कि पूरा ध्यान अपनी साइकिल पे लगाया और जब वो पूरा ध्यान अपनी साइकिल पे लगा रहा है, तो वो अच्छी तरीके से साइकिल को चलाना सीख रहा है। इसको बोलते हैं तत्परता का नियम। मतलब तुम्हारा माइंड जो है, जो तुम काम सीखना चाह रहे हो उसी पे होना चाहिए और जगह पे नहीं होना चाहिए। इसको लॉ ऑफ रेडीनेस बोलते हैं, तत्परता का नियम बोलते हैं। बात समझे कि नहीं यार? बात समझ आई कि नहीं? तत्परता का नियम यही है। अब यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं देख लो, जब सीखने की तैयारी होती है, तब सीखना अच्छा और शीघ्र होता है। मतलब तुम तैयारी के साथ हो कि हाँ, आज सीखूँगा, आज तो सीख ही लूँगा ये, है ना? अब बिना तैयारी के सीखना कठिन, असंतोषजनक होता है। बिना तैयारी के अगर तुम सीखना चाह रहे हो कि गए बेमन, देखा है, सुना है, तो फिर नहीं सीख पाओगे।
है ना? रेडी रहोगे तो लर्न फास्ट होगा, ठीक? दूसरे पे आ जाते हैं मेरे भाई, अभ्यास का नियम। किस पे आ जाते हैं? अभ्यास के नियम पे आ जाते हैं। अभ्यास का नियम क्या कहता है कि लगातार तुम अगर अभ्यास करोगे, है ना? लगातार तुम अभ्यास करोगे, तो सीखना तुम्हारा थोड़ा मजबूत होगा, तुम बहुत जल्दी सीखोगे, है ना? जैसे ऐसे समझो, वही गोल रोटी वाला समझो कि मान लो तुम हो, गोल रोटी बनाना सीख रहे हो। पहली रोटी बनाई, भारत का नक्शा जैसे बन गया वो। दूसरी रोटी बनाई, दिल जैसा बना। तीसरी रोटी बनाई, थोड़ी गोल रोटी बनी। अब तुम 10वीं रोटी जब बना रहे हो, तो वो एकदम परफेक्ट बन गई। तो ये क्या किया तुमने? अभ्यास किया और अभ्यास के साथ तुमने चीज़ों को सीख ली। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जितना अधिक अभ्यास होगा, सीखना उतना ही मजबूत होगा। अभ्यास से संबंध मजबूत होते हैं, कनेक्शन मजबूत होता है, अभ्यास ना करने पर संबंध कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे भूलने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखो, मैं अगर तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं न कहीं मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, तब तुम्हारे सामने बोल पा रहा हूँ, तुम्हारे सामने चीज़ों को रख पा रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर नया कोई आए पढ़ाने, तो उसके पास शब्द ही नहीं रहेंगे। जैसे मैं फ्लो में बोलता चला जा रहा हूँ, बोलता चला जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है इस चीज़ की। तो मैं बोल पा रहा हूँ, मेरे को बोलोगे तो मैं आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे लगातार बोलता रहूँगा। कुछ भी बोलूँ लेकिन बोलता रहूँगा। तो ये क्यों आया? क्योंकि मैंने अभ्यास किया इस पे, मैंने प्रैक्टिस करी है, ठीक है? तो वही है कि अभ्यास करने पर संबंध तुम्हारे मजबूत हो जाएँगे, कनेक्शन मजबूत हो जाएगा, और अभ्यास नहीं करोगे तो कनेक्शन कमज़ोर हो जाएगा, जिससे भूलने की संभावना बढ़ जाएगी, तुम भूल जाओगे। ऐसे ही तो होता है, भाई तुम पढ़ाई करते हो, अगर तुमने बढ़िया प्रैक्टिस करी है, तो एग्ज़ाम में तुमको सारी चीज़ें याद रहती हैं। और तुमने प्रैक्टिस अच्छी नहीं करी है, तो फिर समझो कि आई हुई चीज़ें तुमको लगता है, हाँ यार, ये कल ही तो पढ़ा था, बट आज भूल गया। इसका मतलब कहीं न कहीं अभ्यास में कमी रहेगी। तो ध्यान रखना ये, ठीक है? आगे चलते हैं, इसके 2 भाग होते हैं, अभ्यास के 2 भाग होते हैं। एक यूज़ होता है, अभ्यास, उपयोग करने से संबंध मजबूत होता है। इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, मेरे हिसाब से तुमको दिख नहीं रहा होगा। अब दिख रहा है ना? अब दिख रही होंगी चीज़ें। चलो, और एक होता है डिसयूज़, अभ्यास ना करना, अनभ्यास, उपयोग ना करने पे संबंध संबंध क्या होते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रभाव के नियम पे। किस पे आ जाते हैं भाई? प्रभाव के नियम पे आ जाते हैं। चलो, प्रभाव का नियम, सुखद एवं संतोषजनक परिणाम वाली प्रतिक्रिया को दोहराया जाता है। अभी मैंने बताया था, है ना? सुखद एवं संतोषजनक परिणाम वाली प्रतिक्रिया को दोहराया जाता है, और असुखद, असंतोषजनक परिणाम वाली प्रतिक्रिया को नहीं दोहराया जाता है। देखो, ऐसा है कि मैंने तुमको बताया था कविता वाली बात, कि भाई मान लो छोटा चिंटू पहली बार स्कूल में कविता सुनाने गया। उसने कविता सुनाई, सबने तालियां बजाई, चिंटू खुश हो गया। अब वो रोज नई कविता याद करने लगा। तो ये क्या है? एक सुखद एवं संतोषजनक परिणाम हुआ, और यह प्रतिक्रिया अब दोहराई जाएगी। बात समझे कि नहीं? बोलो भाई। लेकिन अगर किसी दिन उसने कविता, मतलब उससे कविता भूल गई, और सारी ऑडियंस जितनी थी वो हंस पड़ी, तो थोड़ा उदास हो जाएगा, और अगली बार मतलब उसका मन नहीं करेगा कि ये काम को करें, क्योंकि एक बार वो फेल हो चुका है, ठीक है? तो ये असुखद और असंतोषजनक परिणाम वाली प्रतिक्रिया हो गई, ये अब दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर बच्चे कहीं गलतियां कर रहे हैं, बच्चों से कहीं गलतियां हो जा रही हैं, तो उनको बिल्कुल भी ना डांटें, उनको बोलें कि हाँ, तुम बढ़िया कर सकते हो, तुमने अच्छा काम पहले भी किया है, तुम इसके लिए ही बने हो, और तुम बहुत अच्छे हो इसमें, तो अगली बार तुम बढ़िया करना, या बढ़िया कर सकते हो। तो वो भी जो है असुखद, असंतोषजनक है, लेकिन वो उसका बदला जा सकता है। अब कई बार टीचर क्या होता है, बोला, अरे तुम गधे हो, तुम्हारा दिमाग ही नहीं है, तुम तो बैल बुद्धि हो, तुमको भगवान ने दिमाग ही नहीं दिया। तो उससे बच्चा क्या होगा कि थोड़ा-सा मतलब उसका मनोबल डाउन होगा, और दोबारा वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब आगे आ जाते हैं भाई। यहाँ थॉर्नडाइक के कुछ गौण नियम हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं।
ठीक है? चलो। हाँ, यहाँ पे देखो 1 मिनट रुकना यार, थोड़ा-सा पेन मेरा हट गया। चलो, हाँ, अब आ जाते हैं भाई मल्टीपल रिस्पॉन्स पे, ठीक है? थॉर्नडाइक के गौड़ नियम कौन-सा है? ये मल्टीपल रिस्पॉन्स है। अब मल्टीपल रिस्पॉन्स होता क्या है, इसको थोड़ा समझ लो। देखो मल्टीपल रिस्पॉन्स का मतलब है जब कोई बच्चा किसी समस्या का सामना करता है या कोई व्यक्ति किसी समस्या का सामना करता है, तो वो एक नहीं बल्कि कई तरीके से प्रतिक्रिया देता है, रिस्पॉन्स देता है ना? जैसे ऐसे मान के चलो कि जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है ना? वो टीवी को चालू करना चाह रहा है ना? या कुछ चीज़ों को बदलना चाह रहा है। मान लो रिमोट उसके हाथ में है, तो उसने पहले लाल बटन दबाया, अब जैसे ही लाल बटन दबाया, टीवी बंद हो गया। अब मान के चलो कि चैनल को वो करना चाह रहा है, मतलब आगे बढ़ाना चाह रहा है। मान लो वो अभी पिक्चर वाला चैनल लगाया, अब वो स्पोर्ट वाला चैनल लगाना चाह रहा है। तो उसने पहले लाल बटन दबाया, टीवी बंद हो गया। फिर उसने नीला दबाया, है ना? नीला दबाने से क्या हुआ, वॉल्यूम थोड़ा तेज हो गया। फिर उसने पीला बटन दबाया, पीला बटन दबाने से क्या हुआ कि उसकी आवाज़ ही चली गई। अब उसने हरा बटन दबाया और जैसे ही हरा बटन दबाया, तो चैनल वो चेंज हो गया। तो ये बहुप्रतिक्रियाएँ हैं, है ना? बच्चे ने एक नहीं कई तरीके आज़माए और अंत में वो सही तरीका सीख गया और अंत में उसको लगा कि हाँ, ये बटन दबाएँगे तो चैनल आगे बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं मल्टीपल रिस्पॉन्स बहुप्रतिक्रिया। ये बात तुम समझ गए होगे और ये समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं। बहुप्रतिक्रिया मतलब किसी चीज़ को करना अगर हमको नहीं पता है तो हम कई बार उस चीज़ को करेंगे और लास्ट में सही रिस्पॉन्स में पहुँच जाएँगे, है ना? तो यही है कि सीखने में व्यक्ति कई प्रतिक्रियाएँ देता है, गलत प्रतिक्रिया धीरे-धीरे कम हो जाती है, सही प्रतिक्रिया मजबूत हो जाती है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये समझ गए होगे। अब आगे चलते हैं भाई सेट एटीट्यूड और मानसिक तैयारी पे, है ना? मानसिक तैयारी पे चलते हैं, चलो। हाँ, सेट एटीट्यूड मानसिक तैयारी क्या है? मानसिक तैयारी का मतलब है कि मान लो ऐसा है कि देखो सीखने से पहले व्यक्ति का जो मनोभाव है या तैयारी है वो बहुत मायने रखती है। मतलब तुम अगर सीखना चाह रहे हो, तो तुम किस मन से सीखना चाह रहे हो वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लो पिंटू है छोटा बच्चा, अब उसको उसने पहले से ही मन बना लिया कि मुझे गणित बहुत मुश्किल लगता है, मैं तो गणित नहीं सीख पाता। तो इसका मतलब क्या हुआ उसकी मानसिक तैयारी नहीं है उस चीज़ को सीखने में, गणित को सीखने में पिंटू की मानसिक तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तो वो नहीं सीख पाएगा। लेकिन फिर टीचर ने कहा कि नहीं पिंटू तुम तो बहुत होशियार हो, है ना? पिछली बार तो तुमने मैथ में बहुत अच्छा किया था। तो उसका थोड़ा-सा जो उसका मनोभाव था वो बदल जाता है, उसको लगता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, है ना? अब वो कह रहा है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ इसका मतलब सेट और एटीट्यूड मानसिक तैयारी अब उसको मैथ को सीखने में है। मैथ को सीखने के लिए अब वो मानसिक रूप से तैयार है। बात समझे कि नहीं? अगर वो इस एटीट्यूड के साथ आएगा तब वो सीख जाएगा। अगर वो सोच रहेगा कि नहीं, नहीं मैं तो नहीं सीख पाऊँगा भाई मेरी गणित बहुत कमज़ोर है, तब फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक सेट और एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को सीखने के लिए। पार्शियल एक्टिविटी ये क्या होता है पार्शियल एक्टिविटी? देखो पार्शियल एक्टिविटी का मतलब है कि कोई काम अधूरा नहीं छोड़ देना है। टीचर की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि बच्चों को अधूरा काम मतलब पूरा करवाएँ। उनको बताएँ कि हाँ, काम को पूरा करना है, अंत तक करना है। अब देखो ऐसे समझो इसको कि जैसे मान लो कि टीचर ने बोला कि ऐसा है तुम एक पेंटिंग बनाओ, है ना? जिसमें सन सेट हो रहा है, आस-पास का गाँव है, घर है, ये सारी चीज़ें उसने बोल दी। तो बच्चे ने क्या किया कि पहाड़ उसने बढ़िया बनाए और उसपे जो सन निकल रहा है उसको भी उसने बहुत बढ़िया बनाया, ऊपर चिड़िया वगैरह बना दी।
लेकिन वो घर, नदियाँ और पेड़, उसको बनाने में उसका मन तब तक ऊब गया, है ना? तो ये क्या हुआ, पार्शियल एक्टिविटी हुई। अब देखो सूरज, पहाड़ और चिड़िया उसने बहुत अच्छी बनाई, लेकिन घर, नदियाँ और पेड़ इनको बनाने में उसने कहीं न कहीं अ, कोताही कर दी कि भाई ठीक है, वो सारी चीज़ें बढ़िया हैं, ये गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। तो ये पार्शियल एक्टिविटी है। टीचर की ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको बताए कि हर एक चीज़ बहुत अच्छे से करना है तुम्हें। लास्ट तक एकदम उसी मन से करना है जिस मन से तुमने शुरुआत की थी। ठीक है? तो पार्शियल एक्टिविटी से बच्चों को बचाना है। बात समझे कि नहीं? चलो आगे चलते हैं भाई। रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी, सदिश द्वारा प्रतिक्रिया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सदिश द्वारा प्रतिक्रिया क्या है भाई? 1 मिनट रुकना भाई। हुँ, चलो। देखो, ये जो रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी है, रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको कैसे समझोगे कि ऐसा होता है, ये सदृश द्वारा प्रतिक्रिया क्या होता है कि व्यक्ति नई स्थिति में वही प्रतिक्रिया देता है जो पहले किसी मिलती-जुलती स्थिति में दी थी, है ना? मतलब वो जो सामने देख रहा है उसी के हिसाब से, मतलब वो बहुत पुरानी प्रतिक्रिया थी, उस हिसाब से नई चीज़ें उसके सामने जब आती हैं, तो उसी हिसाब से वो प्रतिक्रिया देता है। जैसे मान लो एक एग्ज़ाम्पल के हिसाब से समझते हैं कि एक छोटा बच्चा है, मान लो गेंद फेंक के कुत्ते को भगाया कि ये ले, और वो गेंद फेंका, है ना? कुत्ता गेंद पकड़ा और इसको ले आके दे दिया। अब एक दिन उसे बिल्ली दिखी, तो उसने फिर गेंद फेंक दी। अब उसे क्या लगा कि बिल्ली भी कुत्ते जैसा व्यवहार करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ कि पप्पू ने नई स्थिति बिल्ली में वही प्रतिक्रिया दी जो पुरानी स्थिति कुत्ते द्वारा थी। ठीक है? तो ये हमारा होता है रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी। ठीक है? ये समझ गए हो? अब आता है एसोसिएटिव शिफ्टिंग, सहचर परिवर्तन का नियम। अब सहचर परिवर्तन क्या होता है इसको भी समझ लो। सीखने में व्यक्ति क्या करता है, अपनी पुरानी आदत या प्रतिक्रियाओं को नई स्थिति में जोड़ देता है। इसको भी समझो, जैसे मान लो छोटा बच्चा गोलू है, रोज स्कूल की घंटी सुन के क्लास में बैठ जाता है ना? अब एक दिन टीचर ने कहा आज घंटी नहीं बजेगी, मैं कहूँगा रेडी स्टडी गो, तब बैठना है। पहले गोलू घंटी पर बैठता था, अब रेडी स्टडी गो सुनकर बैठने लगा। यही सहचर परिवर्तन का नियम है, पुरानी प्रतिक्रिया बैठना था, अब नया संकेत रेडी स्टडी गो से जुड़ गई है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति पुराने संकेत को नए संकेत से जोड़कर सीखता है। ये भी समझ गए होंगे। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से थॉर्नडाइक के अनुसार शिक्षा जो है, वो क्या-क्या है? शिक्षा करके सीखने पर देनी चाहिए, अभ्यास के, अब ये सारी चीज़ें तो तुम आराम से पढ़ सकते हो, अभ्यास के पर्याय अक्सर देने चाहिए, पुनर्बलन आवश्यक है, शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाए, सरल से कठिन की और शिक्षा हो, छात्र की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, सफलता मिलने पर प्रशंसा पुरस्कार देना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी तुमको बता दी है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो थॉर्नडाइक और स्किनर में अंतर क्या है? सिद्धांत थॉर्नडाइक ने कौन-सा दिया? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इससे थॉर आई थी, है ना? स्किनर की बात करेंगे, प्रचलन अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो स्किनर ही है। अगले वाले में हम स्किनर को पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। प्रयोग थॉर्नडाइक ने किस पे किया है? बिल्ली पे किया है, कैट पे किया है। और स्किनर की बात करेंगे, चूहा और कबूतर पे दिया है। यहाँ पे एक पजल भी लिख लेना, पजल, पजल, ठीक है? प्रयोग का यंत्र कौन-सा है? पजल बॉक्स, ये लिखा है भाई चलो। स्किनर बॉक्स, इन्होंने स्किनर ने अपना स्किनर बॉक्स बनाया। मुख्य नियम क्या है? लॉ ऑफ इफेक्ट है, और स्किनर का है इन्फोर्मेंस थ्योरी है। सीखने की प्रक्रिया प्रयास एवं त्रुटि का है, और स्किनर की बात करेंगे तो पुनर्बलन पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं। परीक्षा में पूछे जाने महत्वपूर्ण तथ्य, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, पजल एंड बॉक्स एक्सपेरिमेंट, कैट एक्सपेरिमेंट, संबंधवाद, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, लर्निंग डूइंग, प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट, रेनफोर्समेंट, सेकेंडरी लॉ, ये सारी चीजें किनके? थॉर्नडाइक के हैं, इनसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में।
तो इनको भी बहुत ध्यान से तुम कर लेना। अब देखो थॉर्नडाइक, ये मैं 10 क्वेश्चन तो करूँगा, लेकिन उसके पहले ये सारी चीज़ें हम लोग कर लेते हैं। जैसे यहाँ थॉर्नडाइक की शिक्षा संबंधी मान्यताएँ। थॉर्नडाइक कहते हैं कि विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखता है। सीखना प्रयास की त्रुटि प्रक्रिया होती है, अभ्यास से सीखने में मजबूती मिलती है ना? सफलता पर पुरस्कार देना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ तुमको। असफलता पर दंड देना चाहिए, ये भी मैंने बता दिया है। असफलता पर दंड से बचना चाहिए, बिल्कुल, डाँटना नहीं चाहिए बच्चों को, असफल हो गया तो डाँटने लग जाओ। सरल से कठिन और शिक्षण होना चाहिए, सरल से कठिन की और शिक्षण होना चाहिए, मतलब सरल पहले पढ़ाओ फिर कठिन पढ़ाओ, ऐसा। लर्निंग बाय डूइंग पर बल देना चाहिए, मतलब करके दिखाना चाहिए उनको। विषय की पुनरावृत्ति आवश्यक है, लगातार विषय को बार-बार रिपीट कराओ। रुचि और तत्परता प्रेरणा सीखने के लिए ज़रूरी है। तुम्हारे पास रुचि होनी है, तत्परता होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए, है ना? अब देखो, थॉर्नडाइक की अवधारणा है क्या? स्टिमुलस होता है उद्दीपक, बाहरी परिस्थिति से जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, उद्दीपक के प्रति दिया गया उत्तर। कनेक्शन संबंध, उद्दीपक और प्रतिक्रिया में बनने वाला संबंध। ये सारी चीजें तो तुम देख लेना भाई, है ना? ये सारी चीजें तुम देख सकते हो। थॉर्नडाइक संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य, ये सब वही चीजें हैं जो मैंने तुमको ऊपर पढ़ा दी हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये सारी चीजें, ये किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। ट्रायल एंड ये सारी चीजें तुम पढ़ चुके हो। अब हम आ जाते हैं भाई 10 बेहतरीन क्वेश्चन पे, और यहाँ से एक आध क्वेश्चन देखो तुमको देखने के लिए मिल जाएगा एग्जाम में तुम्हारे। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे, स्किनर, थॉर्नडाइक, गुथरी। तो भैया हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अभी अभी पढ़ा है थॉर्नडाइक ने, है ना? थॉर्ड प्रयास और त्रुटि के बाद आई थी, है ना? थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? तो वो बिल्ली पर था। ये बिल्ली एकदम सही ऑप्शन है। पजल बॉक्स का प्रयोग किसने किया था? पजल बॉक्स भैया थॉर्नडाइक ने किया है, बहुत अच्छे से जानते हो, है ना? स्किनर बॉक्स का इस्तेमाल स्किनर ने किया था। लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था? लॉ ऑफ इफेक्ट कौन है? थॉर्नडाइक है, बहुत अच्छे से जानते हो, है ना? अभ्यास का नियम क्या कहलाता है? अभ्यास का नियम क्या कहलाता है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, है ना? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भाई अभ्यास का नियम क्या है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करोगे तभी तो अभ्यास है वो। बोलो भाई। तत्परता का नियम क्या कहलाता है? तत्परता के नियम लॉ ऑफ रेडीनेस कहलाता है, मतलब तुम तत्पर हो किसी चीज को सीखने के लिए, रेडी हो। बोलो भाई। थॉर्नडाइक किस सिद्धांत का प्रवर्तक है? थॉर्नडाइक किस सिद्धांत का प्रवर्तक है? तो भैया संबंधवाद, संबंध। हमारे संबंधी के पास क्या था? थॉर थी, है ना? ये बताया था, याद रहेगा। सफल प्रतिक्रिया दोहराई जाती है किस नियम से संबंधित है? अ, सफल प्रतिक्रिया दोहराई जाती है, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट है भाई, है ना? लॉ ऑफ इफेक्ट, सफल प्रतिक्रिया दोहराई जाती है, मतलब जिसमें बच्चा क्या था, अ, अपना गीत गाया था और लोगों ने ताली बजाई थी, तो वो दोबारा नए-नए गीत लिखना चालू कर देता है, ऐसा वाला। लॉ ऑफ इफेक्ट है, इफेक्ट है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना किससे होता है? अवलोकन से, अनुकरण से, प्रयास एवं त्रुटि से, है ना? थॉर्नडाइक ने यही कहा है। थॉर्नडाइक ने सीखने को क्या कहा है? ज्ञान का निर्माण, अंतर्दृष्टि, व्यवहार में परिवर्तन, उपयुक्त सभी। व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। तो मेरे भाई यहाँ तक सारी चीज़ें मैंने तुमको बता दी है, तो थॉर्नडाइक से मेरे हिसाब से जो भी सवाल, जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो तुम आराम से कर पाओगे। और अगर ये वाली पीडीएफ तुमको चाहिए, अगर ये पीडीएफ तो चाहिए तुमको चाहिए, तो भाई इस नंबर पे तुम संपर्क कर लेना, 7752868599 पे। इस पे तुम संपर्क कर लेना, ये तुमको पीडीएफ आराम से मैं तुम्हारे व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना पीडीएफ, ठीक है? और चैनल सब्सक्राइब करके तभी आना भाई। तुमसे पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, लेकिन चैनल तुमको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।